Assalamu alaikum. Myself Malik Ashraf, vocational trainer working at Boys Higher Secondary School, MH So, dear students, our topic is data communication. What is data communication? Data communication is the exchange of data between two devices. इसका मतलब है जब हमने डेटा को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, वी हैव टू एस्टैब्लिश a physical path between these two components. So to make the data communication system, a data communication system अगर हम define करेंगे is the collection of hardware and software that facilitates inter-system exchange of information between different devices. So that is called a data communication. It makes a data communication system. So there are various types of devices that can be used over data communication. That can be computers, telephones, mobile devices, etc. अब इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है विद ए स्पेसिफिक मीडियम. मीडियम मीन्स इट इज़ अ फिजिकल पाथ थ्रू विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड या ओवर विच द डेटा इज ट्रांसमिटेड. इसमें दो तरह के मीडियम्स होते हैं. नंबर 1 गाइडेड मीडियम या वायर्ड मीडियम. नंबर 2 अनगाइडेड मीडियम या वायरलेस मीडियम. गाइडेड मीडियम में हमें 3 तरह की केबल्स आती है. एक ट्विस्टेड पेयर केबल, नंबर 2 कोएक्शियल केबल एंड नंबर 3 ऑप्टिकल फाइबर. ये तीनों आपने देखी होगी. ट्विस्टेड पेयर केबल टेलीफोन्स में अक्सर यूज़ होती थी फ्रॉम एक्सचेंज टू एनी हाउस. इसके बाद है कोएक्शियल. इसको आगे जाकर हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आउटलाइन देता हूँ इसकी. जो कोएक्शियल केबल है, कोएक्शियल केबल हम ज़्यादातर टीवी केबल्स में यूज़ करते हैं. उसमें बीच में से एक सिंगल वायर होती है. तो इसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादातर यूज़ होती है फ्रॉम एक्सचेंज टू एक्सचेंज, क्योंकि वहाँ से बहुत सा डेटा एक साथ जाता है. एंड इसमें एक खासियत है, ये डेटा को ट्रांसमिट करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट. वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे इन मीडियम्स को वन बाय वन. इसके बाद है अनगाइडेड मीडियम्स. अनगाइडेड मीडियम्स में आता है हमारा माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, और आता है सैटेलाइट्स या इंफ्रारेड रेज. ये आती है अनगाइडेड या वायरलेस मीडियम्स में. कौन कौन से? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और satellites. These are the unguided mediums through which the data is transmitted from one component to another component. इसके बाद है some characteristics of data communication devices. Number 1, delivery. The system must deliver data to the correct destination. This is the main characteristic. इसके बाद है accuracy. The system must deliver data accurately, bug free यानी error free. डेटा जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो accurately destination तक पहुंच जाए without any bugs और without any errors. इसके बाद है timeliness. Timeliness का मतलब है the system must deliver data in a timely manner without enough time lags. यानी जो ही हम डेटा भेजेंगे within the time frame data should reach to the destination. That is called the data the characteristics of the data communication channels. इसके बाद है components. What are the various components of data communication? इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हम कंपोनेंट्स को आपस में इस्टेब्लिश करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, एक नेटवर्क जैसा तैयार करते हैं, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. एक कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या होता है? एक कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स इंटर सिस्टम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस. when we are communicating
we are sharing information. So now we are discussing different components of the data communication. So mainly there are 5 basic components of data communication system. Number 1, message. It is the information that is to be communicated. एक मैसेज को हमने ट्रांसमिट करना है, और we can say this is the data that we are sending. इसके बाद आता है sender. The sender is the device. Sender is the device that sends the message. ये एक कंप्यूटर हो सकता है, ये एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, एक टेलीफोन हो सकता है, या कुछ और हो सकता है. So this is the device which sends the message. ये ऊपर वाली मैसेज को सेंड करता है, या ऊपर वाले डेटा को सेंड करता है. एक और कंपोनेंट इसमें आता है रिसीवर, जो डेटा को रिसीव करता है. फॉर एग्जांपल हमने डेटा को सेंड करना है फ्रॉम कुपवारा टू श्रीनगर. कुपवारा में एक सिस्टम लगा हुआ है, श्रीनगर में दूसरा सिस्टम लगा हुआ है. सेंडर कुपवारा से हमने डेटा को सेंड करना है श्रीनगर. जो हमारा सिस्टम है, दिस इज सेंडर, एंड द सिस्टम दैट इज लोकेटेड एट श्रीनगर, दैट इज रिसीवर. सो this is receiver. The receiver is the device that receives messages. इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम, जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं. ऊपर मैंने आपको बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियम्स. उसमें कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, और ऑप्टिकल फाइबर है, या वायरलेस टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है, या सैटेलाइट्स है. हो गया ये. इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल. व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल रेफर्स टू a set of rules that coordinates the exchange of information. मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है थ्रू विच वी कम्युनिकेट विथ अनदर सिस्टम. ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल हम कश्मीरी करते हैं, वहाँ से एक अरबिक आता है, वो अरबिक बोलता है. तो अगर हमने कम्युनिकेट करना है आपस में, बातचीत करनी है आपस में, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम डायरेक्टली उसे कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे. तो फॉर दैट पर्पज़ हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है अरबिक में, और अरबिक वाले पर्सन की लैंग्वेज को ट्रांसमिट करता है कश्मीरी में. सो इसी तरह से जो ये डेटा कम्युनिकेशन होता है, इसमें एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जो सेंडर डेटा सेंड करता है, उसका प्रोटोकॉल भी वही सेम होना चाहिए जो रिसीवर का प्रोटोकॉल होना चाहिए. सो बाय दिस प्रोटोकॉल वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. अगर हमारे पास एक प्रोटोकॉल है और रिसीवर के पास दूसरा प्रोटोकॉल है, so there will be very difficult to communicate, or we can say we can't communicate with each other. So अगर आपको कोई बताए कि what is the protocol, is the refers to the set of rules that coordinates the exchange of information, or we can say it is a set of rules and regulation that is used for the establishment of a communication network. So इसके बाद आता है हमारा transmission modes. What are the different transmission modes? Mainly there are 3 types of transmission modes. Number 1, simplex. Number 2, half duplex, and number 3, full duplex. Simplex means this data transmission mode refers for the direction of signal that flows between the 2 devices, from sender to receiver or receiver to sender. There are 3 modes of communication, that is simplex, half duplex and full duplex. Simplex में unidirection data transfer होता है. That means one way communication. It is the one way communication. Sender data send करता है receiver को, लेकिन receiver अपना data बैक सेंड नहीं कर सकता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियो होता है,
रेडियो स्टेशन से सिग्नल आती है हमारे रेडियो तक वाया रेडियो वेव्स। सो हम डेटा को रिसीव ही करते हैं, लेकिन हम यहाँ से उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं या कुछ सेंड नहीं कर सकते हैं टू रेडियो स्टेशन। दिस इज कॉल्ड द सिंपलेक्स। सो दिस इज द वन वे मोड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वी कैन सेंड डेटा फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड द receiver remains silent. Receiver can't send any data to the sender. So this is simplex mode of communication. इसके बाद है हॉप डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम दोनों तरफ से डेटा को सेंड कर सकते हैं, बट इन ए स्विचिंग मोड। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मैं जिस वक्त डेटा सेंड करता हूँ किसी और सिस्टम पे, वो सिस्टम वहाँ से मुझे डेटा सेंड कर सकता है, लेकिन जिस वक्त मैं डेटा सेंड करता हूँ एट द सेम टाइम वो सिस्टम मुझे सेंड नहीं कर सकता है। उसके लिए एक स्विचिंग मोड होना चाहिए कि मैं अपना डेटा, क्योंकि एक ही चैनल होती है बीच में, वो बिज़ी रहती है। जब तक मैं सेंड करूँ तब तक वो चैनल बिज़ी है, और जब तक वो रिसीव करे तब तक वो सेंड बैक नहीं कर सकता। जब मैं अपना डेटा कंप्लीट करूँगा उसके बाद वो डेटा सेंड कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड हॉप डुप्लेक्स मोड ऑफ communication. So signal goes in both direction, one at a time. So this is the switching transmission modes of communication. इसके लिए एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जो वो वायरलेस होती है, वायरलेस जो अक्सर डिफेंस पर्सनल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ द हॉप डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद है फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन also known as duplex mode of communication. It's also known as duplex mode of communication allows both communicating device to transmit data and receiver to receive data at the same time. So we can say that full duplex mode of communication is a two-way road with traffic flowing in both directions. So इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है हमारा टेलीफोन, हमारा मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट भी हम इसमें ला सकते हैं। So this is the whole about data communication. So students, in the coming lectures we will discuss the modes of communication and different types of networks. So thank you.